अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपने इस लेक्चर में मैं एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। और आपको याद होगा जब जो लास्ट टॉपिक हमने यूनिवर्सिटी में जब आपके ऑन कैंपस क्लासेस हो रही थी तो उस वक्त भी हम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन वाले टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे थे। जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है ये आपको याद होगा कि आपने कर्व लिया और उस कर्व को किसी पर्टिकुलर लाइन को सेंटर मान के रोटेट करवाया। तो जो कर्व जहां जहां से मूव कर रहा है तो जो उससे जो सरफेस जनरेट होती है उसको हम नाम देते थे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का। सो अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन अ कर्व इज रोटेटेड अबाउट अ लाइन। मिसाल के तौर पे अगर यूं आप समझ लीजिए, ये जो सिलेंडर आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, अब यूं समझ लें कि एक ये वाली लाइन है, ये जहां पे ये वाली जो एक इसकी साइड है और ये सेंटर पे एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन समझे, और ये आर डिस्टेंस पे ना वो आपकी वो लाइन मौजूद है। अब वो आर डिस्टेंस पे अगर वो लाइन रोटेट करती जाती है तो जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बनती है आपके पास वो सिलेंडर है। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ये जो सिलेंडर बन गया है इसके एरिया के बारे में बतलाइए, तो अब जरा गौर कीजिए कि आपके पास जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है उसका एरिया आप कैसे कंप्यूट करोगे। हम पहले करेंगे क्या कि जो हमारी कॉमन सेंस है या जो हमारी इंट्यूशन है उसकी मदद से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर उससे हम जो हमारा जो पहले वाला पैटर्न था कि हम वो एक सब पार्ट लिया करते थे, फिर वो उन सब पार्ट्स को हम ऐड किया करते थे, फिर लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते थे और उसको इंटीग्रल से रिलेट कर देते थे। तो एग्जैक्टली हम उसी कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, हम उधर ही जाके एंड अप करेंगे। अच्छा ये देखिए, जब आप इस फर्ज कीजिए ये सिलेंडर आपके सामने है, तो अगर मैं इसके टॉप की बात करूं तो इसके टॉप पे एक साइड वो सर्कल बन रहा है। और अगर मैं उसके, और ये ज़हन में रखिए मुझे इंटरेस्ट किस चीज में है, मुझे इंटरेस्ट है इस सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन के एरिया में। तो टॉप पे अगर आप गौर करो तो जो इसका सरकमफ्रेंस बन रहा है वो 2πr बन रहा है। और अगर उसको हम इस एच से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा ऑफ दिस सर्कुलर सिलेंडर, और जिसका रेडियस r हो और जिसकी हाइट h हो। अब जस्ट इमेजिन करेंगे यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, ये जो आपके पास मैरून सी लाइन है ना इस जगह पे हमने इसको कट कर दिया, कट करके हमने इसको सीधा कर लिया। जब सीधा किया तो जो इसकी ये वाली जो कट वाली डायमेंशन है ये आपको यह नजर आ गई, ये बन गई आपकी एच। और जो इसकी पूरी सरफेस थी वो जितना इसका पैरामीटर है उतना, जितना इसका सरकमफ्रेंस है उतनी वो उसकी लेंथ आ गई। अब ये एक रेक्टेंगल की शेप में आ गया। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एरिया कितना होगा तो आप एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपको सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सिलेंडर मिल जाएगा। अब एक आगे चलते हैं और यही वाली जो स्टोरी है इसको एक कोन के साथ रिलेट करते हैं। अब ये कोन इमेजिन कीजिए, ये वाली जो कोन है अगर आप इसका ये कर्व जो है वो ये वाली साइड ले लें, ये वाली साइड ये जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, और एक इमेजिनरी लाइन ये सेंटर में ड्रॉ कर ले और ये रेडियस आपका आर हो। और अब अगर रेडियस आर पे आपका ये कर्व मूव करेगा तो आपकी ये कोन बनेगी। अब जैसे हमने पहले वो सिलेंडर के साथ किया, अगर हम इस कोन को यहाँ से मैरून लाइन पे कट कर दें, कट करके इसको हम सीधा कर लें तो यूं ये सेक्टर टाइप, ये जो एक सेक्टर टाइप जो है ना, सेक्टर आपके सामने आ गई, ये वाली फिगर आपके सामने आ गई। अब अगर हमने इस सेक्टर का एरिया कंप्यूट करना हो तो वो आपको फार्मूला याद होगा, वो होता था 1/2 एल, जो कि इस केस में रेडियस है, 1/2r² थीटा। तो अब हम उस जो आपको फॉर्मूला सेक्टर के एरिया का मालूम है, अब हम उसको रिकॉल करवाते हैं। लाइक ये इसके आपके साथ साथ पढ़ता हूँ जी। लाइक वाइज वी कैन टेक अ सर्कुलर कोन विथ बेस रेडियस r एंड अ स्लांट हाइट l, cut it along the dashed line as in figure 2 and flatten it to form a sector of a circle with radius l and central angle theta। अब आपको वो याद होगा जो वो होता था ना आपके पास s इज इक्वल टू आर थीटा। अब वो यहाँ पे वो r की बजाय l आ रहा है, तो जो s की लेंथ है वो आपके पास आ गई है 2πr।
तो ये आपके पास जो वो s होता था वो 2 पाई r आ गया, और जो बाकी रेडियस था वो l आ गया, और ये थीटा आपके सामने। तो अगर आपको थीटा की वैल्यू कंप्यूट करनी है तो वो हो जाता था s ओवर r, तो ये आपके पास s की जगह पे 2 पाई r आ गया डिवाइडेड बाई l। और जो एरिया, we know that in general the area of a sector of circle with radius l and theta is, and angle theta is this 1 by 2 l square theta। तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये a 1 by 2 l स्क्वायर, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा जी 2 pi r डिवाइडेड बाई l, एंड एट द एंड वी ऑब्टेन दिस pi r l। तो ये आपके पास जी कोन की जो सरफेस है ना, जो कोन आपके पास कार्नेटो टाइप ऑब्जेक्ट बनता है, जो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो pi r l के बराबर। अब r उसमें रेडियस है, और जो l है ये आपकी जो स्लांटेड साइड है, ये इसकी ये वाली लेंथ हो। अब हम अगर इसी तरह की चीजों को डिस्कस करते जाएं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करें। अब यूं समझ लीजिए जैसे ये कोन का ऊपर वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया, ये जो कोन है ये इसको हमने ना कट कर दिया ऊपर से। तो अब जो हमारे पास कर्व बन रही है ये यहाँ, ये आपकी जहाँ पे ये कर्सर मूव कर रही है, कर्व आपकी ये बन गई। अब इसमें अब हो ये रहा है कि ये जो आपका R2 है ये वाला रेडियस हो गया, और अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर वाली सरफेस पे मेजर करूं तो इसको नाम दे दीजिए, फर्ज कीजिए R1। अब अगर ये सिनेरियो होगा तो फिर हम देखते हैं कि जो इस किस्म की जो सरफेस होगी उसके साथ क्या बने। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है जी, ये वाला जो सरफेस एरिया है इसमें। तो आप अगर गौर कीजिए तो एरिया जो हमें मिलेगा वो पाई R2 आपकी ये वाली लेंथ हो गई, और उसके बाद ये आपकी जो टोटल लेंथ ये बन रही है जी आपकी L1 प्लस L, ये इसके साथ आ गया। ये टोटल हमने एरिया कंप्यूट कर लिया, ये पूरी की पूरी कोन का, और फिर ऊपर वाला जो एरिया है उसको हम बीच में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो माइनस पाई R1 L1, तो ये सब्ट्रैक्शन के बाद ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अब आपके पास जो बीच में जो सिमिलर ट्रायंगल्स आपके पास बन रही हैं, जब सिमिलर ट्रायंगल्स बन रही हैं तो ये L1 डिवाइडेड बाई R1, और फिर ये L1 प्लस L डिवाइडेड बाई R2। तो ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो ये जो दोनों रेशियोज होंगी ये बराबर होंगी, और यहाँ से हमें मिलेगा क्या, ये जो R2 L1 है दैट इज R1 L1 प्लस R1 L, और फिर यहाँ से हम R1 L की वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। अब ये जो दोनों वैल्यूज हमने कंप्यूट कर ली हैं इनको हम इन फार्मूलों में रिप्लेस करते हैं, तो हमें एरिया जो A है उसकी वैल्यू मिल जाती है A इज इक्वल टू R1L प्लस R2L, और फिर या फिर इससे हमें क्या मिलेगा जी, इससे हमें मिलेगा A इज इक्वल टू, ये आप गौर कीजिए अगर ये R1 और R2 एक जैसे हो जाए तो फिर ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 2 पाई RL। और ये जो हमने R ले लिया, हमने ये इन दोनों की एवरेज ले ली, जो हमने R को ये R1 प्लस R2 इनके मिडल में ले लिया, मिडल में करके ले लिया। सो ये आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब जो आइडिया हमने वहां पे डेवलप किया ना, अब हम उसको किसी भी आर्बिट्रेरी कर्व के साथ करते हैं, और ये सारी डिस्कशन हमारी छठे चैप्टर में ऑलरेडी हो चुकी है। अब फर्ज कीजिए ये मैरून कलर का आपके पास कर्व है, और ये जो एक्स एक्सिस है ये आपकी वो लाइन है जिसके अबाउट आप इसको रोटेट करवाना चाहते हैं। जब एक्स एक्सिस वाली लाइन के अबाउट आप इसको रोटेट करवाते हैं तो ये वाली जो डायग्राम है ये आपके सामने आती है। और अब अगर हमें इसकी एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कंप्यूट करना हो तो अब हम यहाँ पे वो जो ए और ए से बी तक जो इंटरवल है हम उसकी पार्टीशन करते थे, अब हम वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जो हमने ऊपर कंप्यूटेशंस की हैं अब हम उनको यूज करेंगे। नाउ वी अप्लाई दिस फार्मूला टू आवर स्ट्रेटेजी। जो कॉन्सेप्ट जो इंट्यूशन हमने ऊपर डेवलप किया अब हम इसको इस y इक्वल्स टू f ऑफ x वाली कर्व पे ट्राई करेंगे। सो कंसीडर द सरफेस एज शोन इन फिगर 4। ये जो आपको ये वाली साइड पे जो आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, इस पे अगर हम अपनी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करें तो which is obtained by rotating the curve y equals to f of x where x is from a to b।
तो ये आपकी कर्व आ गई और ए टू बी आपने जो एक्स की वैल्यूज हैं वो ए से बी तक, और हम इस कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। अब इसमें गौर करें तो जो एफ आपका है वो दैट इज अबव एक्स एक्सिस, सो वी इमेजिन दैट एफ इज पॉजिटिव। और दूसरी बात ये कि जो एफ है आपका इसका ग्राफ टूटता नहीं है, दैट मींस एफ इज कंटिन्यूअस, एंड फर्दर रेट ऑफ चेंज के हिसाब से भी जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो भी इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस आता है। Okay, in order to define its surface area, we divide this interval AB into sub intervals. ये जो आपका A to B इंटरवल बन रहा था, जैसे हम पहले क्या करते थे कि इसको A को x नॉट बोल देते थे और B को xn बोल देते थे, और दरमियान में हम x1 एंड सो ऑन, ये वो सारे पॉइंट्स ऐड कर देते थे, और फिर उनकी जो लेंथ्स होती थी वो सबकी एक जैसी होती थी, मतलब दो x1 और x नॉट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डेल एक्स है, तो फिर x1 और x2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी डेल एक्स। तो वही वाली सारी स्टोरी हम यहाँ पे रिकॉल कर। नाउ अगर if yi is equal to f of xi, then the point pi xi lies on the curve. अब अगर हम मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात कर लूं, जैसे ये यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है, अगर मैं ये कहूँ कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो xi है और जो y कोऑर्डिनेट है वो yi है, तो ये कर्व पे लाई करता है। लाइकवाइज जो pi माइनस वन है इसके लिए आप क्या कह देंगे, xi माइनस वन, और yi माइनस वन ये जो इसके लिए हो गया। और जो ऊपर हमने वो कोन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था, अब उसको हम यहाँ पे अप्लाई करने की पोजीशन में। द पार्ट ऑफ ये अगर आप गौर कीजिए तो ये जो आपको मैरून शेड का कर्व नजर आ रहा है, ये ऊपर जो आपने कोन स्टडी की थी ये वही वाली सारी स्टोरी है। द पार्ट ऑफ द सरफेस between xi minus 1 and xi is approximated by taking the line segment pi minus 1 pi। तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये जो ऊपर हमने कोन वाली एग्जांपल में ये आपका L था, and then we rotate it about x-axis. The result is a band with slight height, with slant height L, which is this difference between pi minus 1 to pi। और ये जो इसके लिए आपको याद होगा हम डिस्टेंस फार्मूला ट्राई करते थे, and the average radius, जो एवरेज रेडियस है जो हमने यहाँ पे ऊपर भी ये फार्मूला डेवलप करने के लिए कंप्यूट किया, दैट इज yi माइनस वन। अब आप गौर कीजिए तो ये जो यहाँ से लेके एक्स एक्सेस से pi तक जो हाइट बन रही है इसको हमने yi बोल दिया, और ये इसी तरह से pi माइनस वन के लिए जो हाइट बन रही है उसको हमने yi माइनस वन बोल दिया। तो जो रेडियस की एवरेज है दैट इज 1/2 yi माइनस वन प्लस yi। और जो ऊपर हमने फॉर्मूला 2 कंप्यूट किया है, तो जो सरफेस एरिया अब आपके पास बन रहा है 2 पाई की जगह पे 2 पाई, आर की जगह पे जो एवरेज आपने डाली वो, और एल की जगह पे आ गया पी आई माइनस वन पी आई। अब पी आई माइनस वन पी आई, इसके लिए हम जो आर्क लेंथ कंप्यूट करने की जो ये वाला जो लेंथ है ये हम आर्क लेंथ वाले फार्मूले से कंप्यूट करेंगे, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। सो दिस पी आई माइनस वन पी आई इज गिवन बाय दिस expression square root of 1 plus f dash of x I star whole square times del x। और ये जो एक्स आई स्टार है ये आपको याद होगा ये एक्स आई माइनस वन और एक्स आई के बीच में एक पॉइंट था। अब अगर हम एक्स आई माइनस वन और एक्स आई का वाला ये जो इंटरवल है इसको छोटा कर दें, तो उसका मतलब क्या होगा, अगर ये इंटरवल छोटा होने का मतलब क्या है कि ये दोनों जो हाइट्स हैं इनके बीच में डिफरेंस खत्म होता चला जाएगा, ऑलमोस्ट ये इक्वल हो जाएंगे। अब अगर yi की वैल्यू f of xi इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f of xi स्टार, और इसी तरह से yi माइनस वन की जो वैल्यू है वो f of xi माइनस वन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f of xi स्टार, और क्योंकि f कंटिन्यूअस है तो फिर ये आपका जो एक्सप्रेशन है 2 पाई yi माइनस वन प्लस yi डिवाइडेड बाई 2 pi माइनस वन pi, इसकी जगह पे ये अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाएगा 2 पाई, ये वाली जो आपकी सारी चीज है ये भी यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स आई स्टार आ गया, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स आई स्टार आ गया, तो डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन साथ में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आई स्टार, और ये वाली जो पी आई माइनस वन पी आई उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो पी आई माइनस वन टू पी आई इस लाइन सेगमेंट की है या इस कर्व की लेंथ की है। सो एन अप्रोक्सीमेशन टू व्हाट वी थिंक एज द कंप्लीट सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो आप गौर कीजिए तो हमने इस पार्ट का अगर एरिया कंप्यूट कर लिया तो फिर इसी तरह के आपके पास कितने पार्ट्स बनेंगे, तो वो आपके पास इसी तरह से आई फ्रॉम वन टू एन, ये आपके पास एन पार्ट्स बनेंगे और आप उनको ऐड कर लेंगे, और जब एन आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फिर आपको याद होगा समेशन जो है वो इंटेग्रल की फॉर्म में आ जाती है,
और ये जो एक्सप्रेशन जब आपके सामने आएगा, सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस obtained by rotating the curve y equals to f of x where x is between a and b, और ये s की आपके पास वैल्यू आ गई। ये आपने वो सरफेस एरिया कंप्यूट कर लिया। अब हम इसको अगर लिपनीट्स की नोटेशन यूज करें, ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है ये डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म में लिखा जा सकता है। और फिर हमने जो पहले कर रखा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक फेमिलियर एक्सप्रेशन है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। तो हम इस एक्सप्रेशन की जगह पे इसकी वैल्यू डी एस भी लिख सकते हैं। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है 5 वाला और जो 6 वाला है, इसमें हम 2 पाई वाई इसके साथ डी एस लिख सकते हैं, और ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं 2 पाई एक्स और ये साथ देखें डी एस। तो अब ये जो सारी की सारी हमारी कंप्यूटेशंस थी, अब हमने जो आर्क लेंथ कंप्यूट की थी, जो फार्मूले उसके लिए बनाए थे, वो यहाँ पे यूज हो सकते हैं। और ये वैल्यूज, अब इसका मतलब ये है कि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे तो जो हमें आंसर्स हैं वो मिलते चले जाएंगे। तो जब रोटेशन होगी अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये कि फार्मूला आपके पास ये होगा 2 पाई वाई डी एस, और जब रोटेशन होगी अबाउट वाई एक्सिस तो जो फार्मूला आपके पास होगा दैट इज 2 पाई एक्स डी एस और इसका इंटीग्रल। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अब आगे ये इंटीग्रल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए करना आपको। अब यहाँ पे ये है कि लिमिट्स भी आपको पता होंगी, y की वैल्यू भी पता होगी, और आपने सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और रूटीन की कंप्यूटेशन है जो हम टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। एग्जाम्पल 2 भी बिल्कुल इसी तरह से है, आप सिंपल सी कंप्यूटेशंस करनी है और इसके 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं। एग्जाम्पल 3 इसी लाइन पे है, और जो एक्सरसाइज है उसमें आप सिमिलर क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो जो अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है यहाँ पे कि हम एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन को कंप्यूट किस तरह से करते हैं इंटेग्रल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो जो सिमिलर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में जो बिल्कुल अलाइक है जैसे सॉल्व प्रॉब्लम्स है, उनको आप अटेम्प्ट करेंगे, और उसके अलावा बाकियों को आप फिलहाल छोड़ देंगे आपने अपने राउंड 1 की हद तक। तो इस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कैसे कंप्यूट करना है। इस वीडियो में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा पहले उनको रिस्पॉन्ड करूँ और फिर अगली वीडियो शुरू करूँ। खुदा हाफिज।